जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज हम पेट का प्रैक्टिस सेट से चौथा करेंगे। चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुशीनगर, बी बोध गया, सी सारनाथ, डी लुम्बिनी। इसका सही जवाब है लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। डिटेल है, देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया तथा इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संकलित है। इनकी संख्या 549 है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचना उपलब्ध है? ए धर्मशास्त्र, बी अर्थशास्त्र, सी न्यायशास्त्र, डी नीति शास्त्र। तो इसका सही जवाब है बी अर्थशास्त्र। इसकी डिटेल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकार, भाग, 180 प्रकरण, उपभाग तथा 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में राजतंत्र के बारे में विवेचन उपलब्ध है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? ए मोहम्मद तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी बलबंट, डी अलाउद्दीन खिलजी। सही जवाब है बी फिरोज तुगलक ने। देख लेते हैं इसने क्या क्या किया था। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर, यहाँ पर जजिया कर है, जजिया कर लगाने वाला सुल्तान। दूसरा है, टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। जौनपुर शहर की स्थापना की थी। राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज तुगलक था। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने आरंभ किया? ए लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड लिपन। इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। इसकी कुछ डिटेल है, डिटेल देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स या व्यपगत सिद्धांत का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 में सतारा को सबसे पहले अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया। इनके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी द्वारा 1856 में अवध का भी विलय कर लिया गया। अगला है, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ए रामायण, बी द न्यू टेस्टामेंट, सी भगवत गीता, डी कुरान शरीफ। तो गांधी जी ने अपनी माता किसे कहा था? भगवत गीता को। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी सर जेम्स मैकिन्टॉश, सी सर विलियम जोन्स, डी जेम्स प्रिंसेप। इसका सही जवाब है सर विलियम जोन्स। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी जम्मू और कश्मीर। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में कितने राज्यों से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश राज्य ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका सही जवाब है ए 5। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है, जो कि कौन कौन से हैं देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में राजस्थान तथा गुजरात है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? ए हिंदी, बी मिजो, सी खासी, डी बंगाली। तो इसका सही जवाब है डी बंगाली। त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है। बंगाली त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। खासी मेघालय में बोली जाती है। मिजो लुसाई मिजोरम में बोली जाती है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? ए ब्रिटिश संविधान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी आयरलैंड का संविधान, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसकी कुछ डिटेल है, देख सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कर जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। इसी अधिनियम के तहत भारत से वर्मा अलग हुआ था। इसी अधिनियम के तहत संख्या व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी जीवी मावलंकर, सी विट्ठल भाई पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब है सी विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले सर्वप्रथम भारतीय विट्ठल भाई पटेल वर्ष 1925 में थे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? ए एम हिदायतुल्ला, बी के एस हेगड़े, सी सुब्बा राव, डी पी एन भगवती। इसका सही जवाब है के एस हेगड़े। इसकी डिटेल देख लेते हैं। न्यायमूर्ति के एस हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों के पदों को सुशोभित किया। वे 1967-1973 के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 के मध्य लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्ती मुद्रा से क्या आशय है? ए कम ब्याज दर, बी बचत का निम्न स्तर, सी काले धन की अधिकता, डी आय का निम्न स्तर। इसका सही जवाब है कम ब्याज दर सस्ती मुद्रा से आशय है। सस्ती मुद्रा से तात्पर्य है मुद्रा की आसानी से उपलब्धता, अर्थात ब्याज की दर को कम करके मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप है? इसका सही जवाब है सी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी पांचवी। सही जवाब है इसका बी दूसरी। इसकी डिटेल देख सकते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है इसका मुख्यालय। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र का कार्य है? ए ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, बी सोचना समझना, सी हृदय गति का नियंत्रण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं, तंत्रिका कोशिकाओं, मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क जैसे संवेदी अंगों से मिलकर बना होता है। यह तंत्र सोचने समझने, किसी वस्तु या घटना को याद रखने, बाह्य वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने, हृदय की गति को नियंत्रित करने, शरीर के संतुलन को बनाए रखने तथा ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करता है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी एड्रिनेलिन, सी थायरॉक्सिन, डी टेस्टोस्टेरोन। इसका सही जवाब है सी थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन्स क्या है? थायरॉक्सिन। इसकी डिटेल देख लेते हैं। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो श्वास नली के समीप स्थित होती है। यह ग्रंथि आयोडीन युक्त थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करती है। भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूलकर मोटी हो जाती है, जिसे घेंगा या गंडमाला रोग कहते हैं। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है,
क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? ए जड़त्व, बी प्रतिक्रिया, सी वेग, डी गति। सही जवाब है इसका बी प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया करते हुए व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हैं तो चोटिल हो जाते हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो चट्टान द्वारा भी उसी परिणाम में एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। लेखकों और पुस्तकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही है? लेखक और पुस्तक सही नहीं है। लेखकों और पुस्तकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज इंडिका, नागार्जुन ध्रुवस्वामी। ये गलत है, डी गलत है, बाकी तीनों सही हैं। नागार्जुन ने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की थी, जिसमें शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन है। ध्रुवस्वामी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीडी बिड़ला ट्रॉफी संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी कबड्डी, डी खो खो। सही जवाब है इसका ए क्रिकेट। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 अप्रैल, बी 7 अप्रैल, सी 10 अप्रैल, डी 18 अप्रैल। इसका सही जवाब है सी 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी धनबाद, सी रांची, डी कटक। इसका सही जवाब है सी रांची। कोलकाता केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, धनबाद केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है। पढ़ते हैं हम, कटक केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? देश मुद्रा देख लेते हैं। भूटान न्यूगुल्ट्रम, बी म्यांमार क्यात, चीन डॉलर, ईरान रियाल। तो इसमें गलत क्वेश्चन है सी चीन डॉलर। चीन की डॉलर नहीं है, यूएसए की डॉलर है। चीन की रनमिनबी है। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, डलहौजी पर्वतीय सैरगाह अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? ए उत्तराखंड में, बी जम्मू कश्मीर में, सी उत्तर प्रदेश में, डी हिमाचल प्रदेश में। इसका सही जवाब है डी हिमाचल प्रदेश में डलहौजी पर्वतीय सैरगाह अवस्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? ए नॉर्वे स्वीडन, बी चीन रूस, सी फ्रांस इटली, डी फिनलैंड रूस। इसका सही जवाब है डी फिनलैंड रूस। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं से समाप्त होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी या खराब लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी ना लगी तो डिसलाइक करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।